सीए इंटरमीडिएट सजेस्टेड आंसर्स May 24 अटेम्प्ट अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3B। गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कौन से एरिया में से है? AS3 यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में से ये वाला क्वेश्चन है। और अगेन मैं आपको बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आया क्यों था पता है? ये वाला क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आया था ताकि हम लोग 7 मार्क्स ले पाए। ये इतना इजी क्वेश्चन गाइज, AS3 देखा जाए तो AS3 के अंदर अच्छे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम का पेपर। बहुत ही रूटीन, बहुत ही रेगुलर। इनफैक्ट ये इतना इजी क्वेश्चन है कि मैंने तो यहाँ मेहनत भी नहीं करी ये फाइंड करने के लिए कि ये क्वेश्चन किसी स्टडी मटेरियल के RTP MT से मैच करता है कि नहीं करता है। इतना इजी क्वेश्चन था, मैं बोला ये सब इतनी मेहनत क्यों करे, आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। और गाइज एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट एजुकेशन में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट को मैं मेंटर करता हूँ। तो राघव मंदाना करके हमारा एक स्टूडेंट है, जस्ट उसने करंटली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के सारे लेक्चर्स भी देख लिए थे और प्रैक्टिस भी हमारे ऐप में जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे उसने फिनिश करे थे। एंड आई वाज सपोज टू सेंड हिम अ टेस्ट। आई वाज वेरी हैप्पी कि एग्जाम के अंदर AS3 का एक क्वेश्चन आया, तो मैंने फटाफट से यही वाला जो क्वेश्चन है ना उसको भेज दिया। मैंने उसको बताया नहीं कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी May 24 के रियल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। मैंने उसको भेज दिया, उसने तुरंत ही उसको सॉल्व करके और मेरे को मैसेज भी करा कि भैया बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपने, ऐसा करके टेस्ट थोड़ी हार्ड बनाते। तो मैंने उसको तब बताया कि तेरे को पता है ये वाला जो क्वेश्चन था ना ये एग्जाम का क्वेश्चन है, May 24 के अटेम्प्ट के अंदर आया, यानी कि अभी जो एग्जाम हुई कल उसी का ये क्वेश्चन है। तो ही वाज सो सरप्राइज, वो बोला कि भैया एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है? मैंने बोला आ जाता है यार कभी ना कभी। सो ये वाला क्वेश्चन में मार्क्स स्कोर करना नहीं, अगर आपने नहीं करा तो नो एक्सक्यूज गाइज। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है AS3 और इसके अंदर से ये वाला जो क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली वेरी सिंपल गाइज, बराबर हम सबका इसके अंदर से आंसर आना ही चाहिए। तो पहले काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर साथ में आंसर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हाय गाइज, मैं हूं CA यशवर्धन साबू, हेड फैकल्टी फॉर अकाउंट्स एट कॉन्सेप्ट एजुकेशन। गाइज प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में आपको मिलेगा CA इंटरमीडिएट के रिलेटेड लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, मेंटर एंड डाउट सपोर्ट, एज वेल एज लास्ट 10 साल के RTP, MTP एंड PYP। डाउनलोड आवर ऐप। इनफैक्ट मैंने आंसर बनाया है, इधर अपन है ना टैली भी करते जाते हैं अपना जो आंसर है, और मैं आपको एक एक पॉइंट समझाते जाऊंगा। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन चालू होता है, बहुत सारे हमारे को ट्रांजैक्शंस दे रखे, जिसमें से एक ट्रांजैक्शन जो मेरे को हाईलाइट करने का हल्का सा मन हो रहा है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, और वो है ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,000 डेबिट, और ईयर एंड पर, यानी कि ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर आप ऐसा लिख सकते हो, या आप लिखते हो ओपनिंग क्लोजिंग तो ऐसा लिखिए, प्रीवियस ईयर करंट ईयर जैसा आपको लिखना है। मैं यूजुअली PY/CY लिखता हूँ, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर और ये हो गया करंट ईयर, करेक्ट। अब ये प्रीवियस ईयर के अंदर हमारा कितना था? लॉस था 5,400 का, और करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट है 37,800 का। मेरे हिसाब से इस पूरे क्वेश्चन में अगर कोई एक हल्का सा भी लाइक बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है, पर अगर हल्का सा भी कोई ट्रिकी पार्ट था तो वो यही वाला पार्ट था, इसको छोड़ के और कोई भी नहीं था। ठीक है, आगे देखा जाएगा तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जनरल रिजर्व 12%, डिबेंचर्स, ट्रेड पेएबल्स 8%, करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे को यहाँ पर दे रखी थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मांगा क्या है हमारे से क्वेश्चन में? इनकम टैक्स बराबर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,62,000। तो हम जानते हैं कि एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है। कौन सा बहुत अच्छा पॉइंट बनता है? कि जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ हो तो यू हैव ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यू हैव क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड यू हैव करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? टैक्स पेड निकाल सकते हैं। इनफैक्ट एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बना ही देते हैं। अगर आपको कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वैसे तो बनाना ही पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अगर हम खाता बनाएंगे तो खाते के अंदर हम लिख देंगे बॉस ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 221,400। इसी के साथ हम लिख देंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो क्लोजिंग बैलेंस है 1,35,000। इसी से हम लिख देंगे कि करंट ईयर में हमने प्रोविजन करा कितना, तो करंट ईयर में प्रोविजन करा हमने 1,62,000। और यहाँ से हमारा जो इंपॉर्टेंट फिगर है, यानी कि हमने टैक्सेस पेड कितना कर दिया, वो निकल कर आएगा, बराबर। तो कैलकुलेटर लेते हैं, 221,400 प्लस 1,62,000 माइनस 1,35,000। तो यहाँ से हमारे को समझ में आता है कि टैक्सेस पेड की कॉलम के अंदर या टैक्सेस पेड का अमाउंट है 2,48,400, 2,48,400। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम ऐड बैक कर देते हैं, और जो टैक्सेस पेड होता है इसको हम रिड्यूस करते हैं। ये दो चीज हम करते हैं, हम जानते हैं। तो ये दो चीज के ऊपर जितना काम है वो आप दिन देखते जाते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट हमारे पास है कि डिबेंचर्स जो थे हैव बीन इशूड एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए बताया गया है कि भाई इंटरेस्ट का जब कैलकुलेशन करना है तो कैसे करना है, बराबर। तो हमारे को ये पता चल गया कि हमारे पास ओरिजिनली इतने डिबेंचर थे, थोड़े हमने नए डिबेंचर इशू करे, पर जब डिबेंचर इशू करे तो वो ईयर एंड पे ही करे, यानी कि ये जो एडिशनल पार्ट है इस पे कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मत करिए, आप सिर्फ अपने ओरिजिनल डिबेंचर जो है उसी पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लीजिए। सिमिलरली आपको बोला है कि न्यू इन्वेस्टमेंट्स have been acquired at the end of current financial year, again end of current financial year। तो इन्वेस्टमेंट्स भी देखिए आपका 54,000 है, वो बढ़कर 1,08,000 हो जाता है। इनफैक्ट आपने 54,000 और रुपए डाल दिए, पर आपको अगेन बताया गया कि ये अपने ईयर एंड पे डाला है, तो जो आपको 8% रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न खाली किस पे मिलने वाला है, रिटर्न खाली ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में थे ना साल के उसी पे मिलेगा, क्योंकि ये जो एडिशन करा ये तो ईयर एंड पे करा, तो एक दिन के डाल के पैसा रिटर्न तो मिलना नहीं है 8% पर एनम के हिसाब से, करेक्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बहुत ही बेसिक सम। सबसे पहले हम चालू करते हैं हमारा यहाँ लाइन बाय लाइन, तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, यूजुअली हम डिफरेंस निकालकर प्रॉफिट का उससे चालू करते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रेट अवे डिफरेंस नहीं निकाल सकते, थोड़ा हमारे को बुद्धि लगानी पड़ेगी। हमारे मैथ्स में एक कंसेप्ट होता है कि बॉस माइनस एंड माइनस, यानी कि -3 -4, तो आप इसको लिखते हैं -7, बराबर। प्लस करते हैं जब 2 माइनस होता है तब, वही चीज आपको है ना यहाँ पर ध्यान रखनी है। बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 37,800 माइनस -5,400। तो यहाँ ये सम चालू किससे होगा, 37,800 प्लस 5,400 से, तो वो आएगा 43,200, बराबर। तो ये जो हमारा सम है, हम ये सम चालू करेंगे तब हम सबसे पहले लेंगे डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 43,200, बराबर। अब एक एक करके जितना हमारे ट्रांजैक्शन है वो सारे ट्रांजैक्शन हम देखते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला, तो काम करते हैं इसको कर ही देते हैं। हमने क्या डिसाइड करा था, जो करंट ईयर का प्रोविजन होता है उसको ऐड कर देना है, बराबर। तो जो करंट ईयर का हमारा प्रोविजन है वो कितना है, 1,62,000, ये वाला जो हमारा पार्ट है 1,62,000 वाला, तो ये करंट ईयर के प्रोविजन को हमको ऐड कर देना है। तो करंट ईयर का प्रोविजन को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड वाली कॉलम बना दीजिए और एक लेस वाली कॉलम बना दीजिए। ऐड वाली कॉलम के अंदर देखो सबसे पहले क्या आ गया, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेस 1,62,000, और लेस वाली कॉलम के अंदर आपको पता है ना टैक्सेस पेड को माइनस कर देना है। कितना टैक्स पेड है ये हमने फाइंड करा, 2,48,400, तो लेस वाली कॉलम के अंदर जाकर टैक्सेस पेड वाला हम कर देते हैं 2,48,400। आगे बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व। तो देखो रिजर्व कितना था, 54,000, बढ़कर कितना हो गया, 81,000। इसका मतलब क्या हुआ होगा भैया, रिजर्व अगर इंक्रीज हो रहे हैं और कोई और रीजन नहीं है रिजर्व इंक्रीज होने के, तो इसका सिंपल बात है कि हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से कुछ अमाउंट उठाकर किसमें डाला, जनरल रिजर्व के अंदर डाल दिया। तो भाई हमने कितना अमाउंट डाल दिया, 81,000 माइनस 54,000, हमारे रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं 27,000 से, दैट मीन्स 27,000 हमने अपने प्रॉफिट में से माइनस करके कहाँ भेजे होंगे, रिजर्व्स में भेजे होंगे। तो ये क्या करेंगे, हम ऐड बैक कर देंगे इसको, तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स 27,000, एकदम रूटीन रेगुलेशन हम चल रहा है गाइस, बराबर। फिर इसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आता है, देखो डिबेंचर्स वाला पॉइंट हमारे पास इसके बाद निकल कर आ गया। तो डिबेंचर के अंदर क्या है, देखो हमने इंटरेस्ट पे करा होगा, कितना इंटरेस्ट पे करा होगा, जो ओपनिंग डिबेंचर है उसी के ऊपर इंटरेस्ट पे करा होगा, जो क्लोजिंग डिबेंचर है उस पर तो हमने कुछ भी नहीं करा होगा। इस सम के लिए पता है आपको क्लोजिंग डिबेंचर कोई काम का नहीं, इसलिए मैं यहाँ से काट भी रहा हूँ। क्या हो गया भाई, 1,18,800, इतने डिबेंचर के ऊपर हमने क्या करा होगा, 12% डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करा होगा। और जब आप ये करोगे 1,18,800 के ऊपर 12% आप निकालोगे तो अमाउंट निकल कर आता है 14,256, इतना हमने डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करा है। ये डिबेंचर के इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, ये हमने अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होगा, बराबर। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते टाइम हम इसको क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। तो देखो डिबेंचर इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐड की कॉलम में 14,256 हम इसको ऐड कर देंगे, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास ट्रेड पेएबल्स। तो देखो अगला पॉइंट है हमारे पास ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स के अंदर क्या है भाई, स्टार्टिंग में ट्रेड पेएबल्स कुछ थे और ट्रेड पेएबल्स ईयर एंड में कम हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब क्यों हो रही होगी, हमने पैसा दिया होगा, यानी कि हमारा कैश आउटफ्लो हुआ होगा, कितना 1,29,600, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 11,8800, बराबर 11,8800। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10,800 से हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया है, पे कर दिया है ट्रेड पेएबल्स को, बराबर 10,800 से। तो ये क्या करेंगे, लेस करेंगे हम, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिडक्शन इन ट्रेड पेएबल्स 10,800, बराबर। रिडक्शन इन ट्रेड पेएबल्स हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 10,800, ये ट्रेड पेएबल्स हमारे पैसे चले गए।
अगला देखते हैं हमारे पास ट्रेड पेबल्स के बाद जो हमारे पास आता है वो क्या निकल कर आता है 8% करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में भी देखो मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, ये जो साल के एंड वाला इन्वेस्टमेंट्स है ना, इसको काट दो, ये कोई काम ही चीज नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो साल के एंड में इंक्रीज हुए। तो पूरे साल भर अगर देखा जाए तो 54,000 का ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स थे और उसके ऊपर 8% हम इनकम अर्न करते हैं। तो 54,000 इंटू 8% जब करा जाएगा तब आंसर आएगा 4,320। अब ये हमने क्या कर दिया होगा, क्योंकि हमने ये पैसा रिसीव करा होगा और ये हमारा इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा। क्योंकि ये प्रॉफिट के अंदर एडेड है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग वाली बात तो है नहीं है, तो इसको हमें ऑपरेटिंग वाली एक्टिविटीज में से माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं तो हम ये जो अदर इनकम होती है उसको हम हटा देते हैं 4320 वाली, बराबर। तो हम इसको लेस कर देंगे 4320। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल कर आता है, देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बराबर। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप देखोगे तो पूरे साल भर के अंदर कोई प्रॉपर्टी ली नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी बेची नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के साथ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन पहले इतना था, अब इतना हो गया। ये क्यों हुआ? सिंपल है यार, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो 1,62,000 माइनस 1,62,000 माइनस 1,29,600, तो ये हमारे पास निकल कर आता है 32,400 का डेप्रिसिएशन। तो भाई डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एड बैक कर देते हैं 32,400। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स। भैया रिसीवेबल्स मेरे कितने थे, 81,000 थे, बढ़कर कितना हो गया 2,61,360। तो दिस इज एक्चुअली अ बैड साइन फॉर कैश फ्लो, बराबर। क्यों? क्योंकि रिसीवेबल्स कम होने चाहिए तो मुझे कैश मिलेगा, रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं मतलब मेरा कैश ब्लॉक हो रहा है। तो भाई ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, तो ये हमारे लिए लेस होता है। तो 2,61,360 माइनस हम इसमें से कर देंगे 81,000, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगा 1,80,360। तो हम यहाँ पर कर देंगे बॉस, लेस की साइड लिखेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 1,80,360, करेक्ट। फिर इसके बाद हमारे पास निकल कर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। भाई कोई भी अगर हमने प्रोविजन क्रिएट करा और प्रोविजन भी देखो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोविजन कहाँ से होता है, प्रॉफिट को ही कम करके हम एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 54,000 माइनस 27,000, यानी कि 27,000 का हमने प्रोविजन क्रिएट करा है और ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इसको 27,000 को भी क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। लास्ट हम देखेंगे हमारे पास आता है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज देखो हमारे पास कितनी थी, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,35,000 थी, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया 81,000, यानी कि इन्वेंटरीज हमने सेल कर दी। एसेट्स जब कम होते हैं तो हमारे को कैश मिल रहा होता है, बराबर। तो रिडक्शन हमारे पास हो रहा है, रिडक्शन हमारा ऐड होने वाला है। तो 1,35,000 माइनस हम कर देंगे इसमें से 81,000, हमारा वैल्यू निकल कर आएगा 54,000 और हम करेंगे रिडक्शन इन इन्वेंट्री 54,000। नाउ बहुत सिंपल बात है, बराबर। अब ये सारा कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर देंगे, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 43,200। ये सब कुछ प्लस कर दो, इसमें से ये सारे जो माइनस वाली आइटम्स है वो माइनस कर दो, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बराबर। मैं चाहूंगा कि आप भी मैथमेटिकली इस पूरी चीज को चेक करके 84,024 आपका भी आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए। सो दिस गाइज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम के अंदर May 24 वाली जो एग्जाम हुई थी अकाउंट्स के पेपर का क्वेश्चन 3B को सॉल्व कर दिया है। मैंने एक ब्लॉग बनाया है जिसके अंदर मैंने पूरा सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करा है। ब्लॉग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज देख लीजिए। अगर आपको वीडियो फॉर्म के अंदर देखना है तो गाइज हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है आप लोगों के लिए। यही प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मैंने वीडियो भी बनाया है। गाइज प्लीज लीव अ फीडबैक, प्लीज लाइक का बटन को हिट कर दीजिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। हाय गाइज, मैं हूं सीए यशवर्धन साबू, हेड फैकल्टी फॉर अकाउंट्स एट कॉन्सेप्ट एजुकेशन। गाइज प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में आपको मिलेगा सीए इंटरमीडिएट के रिलेटेड लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, मेंटर एंड डाउट सपोर्ट, एज वेल एज लास्ट 10 साल के आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईपी। डाउनलोड आवर ऐप।